जब सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि सोशल मीडिया ने ना कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि आप ना एक सर्टेन लेवल के बंदे होने चाहिए तब आप कमेंट कर सकते हैं। कोई लेबर भी कमेंट कर सकता है, कोई टॉप का बंदा भी कमेंट कर सकता है, और आपको ये पता नहीं चलेगा उसके प्रोफाइल को देख के कि वो बंदा किस लेवल के ऊपर है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम दुबई की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप लेवल के ऊपर होंगे, वो बोल लोगे यार दुबई बड़ा जबरदस्त है एंड दिस एंड दैट, और कुछ लोग जो बिल्कुल बेचारे छोटे तबके के हैं, मतलब इतने जबरदस्त नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइव कर रहे हैं, इतना ग्रो नहीं किया, तो आप उनकी कन्वर्सेशन सुनिएगा, एक बिल्कुल अलग होगी। मैं इसको इस तरीके से एग्जाम्पल देता हूं कि जो एक निचला तबका जो होता है, जिसकी एजुकेशन ज्यादा नहीं होती है, किसी या ब्लू कॉलर वाले लोग होते हैं, आप उनकी बात करने का जब स्टाइल देखेंगे ना, तो वो इस तरीके से बात करेंगे, यार मैं यहाँ पे 1700 दरहम पे था, फिर ना मुझे वहां दूसरी कंपनी में जॉब मिल रही है, खाना पीना रिहाइश और 2200 दरहम मिल रहे हैं, फिर मैं नहीं है लेकिन एक और जगह पे मैं ना 2700 दरहम पे हूं, मैं 3200 दरहम पे हूं। जब ये 100 वाले में बात होती है ना, तो ये कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूं मैं किसी को, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इससे आगे वाले का एक लेवल का अंदाजा हो जाता है कि वो बंदा किस लेवल के ऊपर है। जब भी आपको कोई ऐसा बंदा नजर आएगा ना जो इस तरह कमेंट करेगा कि भाई मुझे तो मेरे बॉस ने रात ही निकाल दिया, यहाँ पे तो कोई वो नहीं है और हम परदेश में रहते हैं दिस एंड दैट, तो समझ जाइएगा उसके इस कॉमेंट से कि वो बंदा एजुकेशन वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है, एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त नहीं है, स्किल सेट उस लेवल का नहीं है। तो जब भी वो उस मार्केट के अंदर है या वो उस निचले तबके की कंपनीज के अंदर काम कर रहा है कि जहां पे 5 बंदे की कंपनी हो सकती है, कोई यहाँ पे हजारों की तादाद में ऐसी कंपनीज है, हर जगह पे होती है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी होंगी, एक बंदा छोटी सी कंपनी खोली हुई है 5 लोग हैं, दुबई के अंदर भी ऐसा ही है, हजारों की तादाद में ऐसी कंपनीज हैं। जब आपका अच्छा स्किल सेट नहीं होता, अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, यू गेट स्टक विद दोस पीपल, विद दोस स्मॉल कंपनीज। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं, थोड़ी सी भी अच्छी एजुकेशन, मैं टॉप लेवल के बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़े से भी अच्छे बंदों की बात कर रहा हूं कि जो किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, किसी अच्छे ग्रुप के अंदर काम करते हैं, वो आपको ये बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये वाले लोग जब 100 में बात कर रहे होते हैं ना कि मेरी 2700 से मैं 3200 पे जा रहा हूं, 3200 से 3800 पे मैं जा रहा हूं, तो जो मेरे कैलिबर की लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो बात ये हो रही होती है कि यार मैं यहाँ पे 45 पे हूं, मुझे 60 की ऑफर है, मैं 60 पे हूं, मुझे 75 की ऑफर है, या मैं यार 35 पे हूं, मुझे 55,000 दरम की ऑफर है। इस तरीके से बात होती है जाके। क्यों? क्योंकि अच्छे लेवल के ऊपर जो यहाँ पे स्विचिंग जब होती है तो वो इसी तरीके से होती है, वो एक टॉप लेवल के ऊपर होती है। आप ये नहीं कि आप सिर्फ 10 से 15% के लिए आप जंप मार देते हैं, आप एक अच्छी जंप पे आपको लगती है जब आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती है, जब आपको एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर काफी अरसा हो चुका होता है, तो आप रेडी हो जाते हैं अगले जंप के लिए। मैं 10 से 22 के ऊपर गया, 22 से मैं 28 के ऊपर गया, 28 से 35 के ऊपर गया, तो इस तरह फिर जंप पे लगती हैं। और कभी कभार बंदा डायरेक्टली फिर 35 से पता चला 60,000 पे चला गया, 65,000 पे चला गया, दिस इज हाउ इट वर्क्स। उससे भी लोग ऊपर चले जाते हैं। तो एक नॉर्मल बंदे का ये काम होना चाहिए कि अगर वो ये वाली कन्वर्सेशन कर रहा है या इस लेवल के ऊपर है ना कि 3200, 2700, 3000, तो वो ये देखे कि यार मुझे इस लेवल से हजारों की कन्वर्सेशन करने के लिए क्या जाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों लेवल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का होता है। जब आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ होता है जो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, या फिर अगर आपने एजुकेशन ली भी होती है तो वो सिंपल सा बीए किया हुआ होता है, सिंपल आपने बीकॉम कर लिया, तो उस बेस के ऊपर तो आप सर्टेन लेवल से आगे नहीं जा सकते। फिर उन्होंने एमबीए भी नहीं की, ट्राई भी नहीं किया, मास्टर्स भी नहीं किया, एक नॉर्मल सी कंपनी से स्टार्ट किया, वहीं पे स्टक रहे, कोई अपने स्किल सेट के ऊपर काम नहीं किया, आगे नहीं जा रहे, तो वो स्टक हो जाते, कन्वर्सेशन यहीं पे हो जाती। कितने लोगों को आप देखेंगे यार मैं दुबई में, सऊदी में 10 साल से रह रहा हूं, सैलरी 8,000 दरम है। नहीं भाई, प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह नहीं होता। 8-10 हजार दरम के अंदर अगर आपने 20-25 हजार दरम से आप नीचे हैं, दैट मींस यू आर नॉट ग्रोइंग। आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की भी है, या कि आपका मेंटोरिंग नहीं है, आपको पता नहीं है करियर में मैंने जिंदगी में आगे कैसे जाना है। 10 साल के अंदर दुबई या सऊदीया के अंदर आपको 20 के क्रॉस कर जाना चाहिए, 15 साल के अंदर आप 30-35 के क्रॉस कर जाना चाहिए, 20 साल के अंदर आप 40 से 45 हजार पे होने चाहिए। अगर आप इस पे नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको मेंटोरिंग की जरूरत है, आपको पता नहीं है गलती आपसे क्या हो रही है। सो जस्ट टू कंक्लूड टुडेस वीडियो, अगर आप ये 100 वाले लेवल के ऊपर है ना, तो आपको इस लेवल से अगले ब्रैकेट के अंदर जाना है। एक ये ब्रैकेट है, आप इसी में खेलते रहेंगे, और एक ये वाला ब्रैकेट है। इनकी कन्वर्सेशंस बिल्कुल अलग हैं और इनकी कन्वर्सेशंस बिल्कुल अलग हैं। ये यहां से 500, 700, 800, 1000 दरम के इंक्रीमेंट के साथ स्विचेस करते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 के ब्रैकेट के साथ स्विच करता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने इस ब्रैकेट से निकल के मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जाना है, जिसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए आपको स्किल सेट पे काम करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। वरना अगर आप इन तमाम चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, तो बिलीव मी जिंदगी भर जो है ना आप इसी मसलों को फेस करते रहेंगे कि फैमिली मेरी यहाँ पे नहीं है, और अगर फैमिली आपने यहाँ पे बुला भी ली, उसके एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो पूरी जान मारें, इधर से निकल के इस ब्रैकेट के अंदर चले जाएं। 2 से 3 साल का ये प्रोसेस होता है। जब आप यहां पे चले जाएंगे ना, तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी में ना पूरा एक शिफ्ट आ जाएगा, और आपकी भी जो जंपें लगेंगी ना, जो स्विचेस आपके होंगे ना, वो पता नहीं आपको ना कहां से कहां जिंदगी में पहुंचा देंगे।